नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। एक बार हम फिर चर्चा करेंगे चुनावी चौपाल में 2022 विधानसभा चुनावों में किसकी किस्मत खुलेगी, यूपी की कुर्सी किसे मिलेगी, किसके सर पर सजेगा सेहरा विधानसभा 2022 के चुनावों का और जनता क्या चाहती है। आज हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद है, सीनियर सिटीजन है, ये लोग तमाम युवा हैं, इनसे सभी से राय जानेंगे कि इस बार ये किन मुद्दों पर वोट देंगे, इनका मत क्या है, राय क्या है। शुरुआत करते हैं बाबा से। कैसे हैं बाबा आप? बढ़िया है? बढ़िया तो नहीं है, ये सरकारी बढ़िया नहीं है तो क्यों बढ़िया नहीं है? सरकार तो बढ़िया है। बढ़िया नहीं है कि इन्होंने ये कहा कि हम सरकार में आएंगे तो नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। क्या हम इनसे पूछना चाहते हैं तो सरकार में बैठे लोगों से कितनी नौकरियां नौजवानों को दी, कितनों को रोजगार दिया। आज किसान देश का परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है और महंगाई इतनी हो चुकी है जो आज़ादी से लेकर आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई। महंगाई से गरीब व्यक्ति प्रदेश का, पूरे देश का त्राय कर रहा है। ये महंगाई घटेगी क्या? घटाई इन्होंने। यानी बड़ा मुद्दा महंगाई का, रोजगार का रहेगा। जी, बड़ा मुद्दा महंगाई का, रोजगार का और भ्रष्टाचार भी है। बहुत भ्रष्टाचार। इससे पहले सपा, बसपा, कांग्रेस की तमाम सरकारें रही, अभी भाजपा की सरकार है। क्या मानते हैं बदलाव कितना है? पहले आराम से लोग रहते थे, बदलाव जमीन और आसमान जितना है। अखिलेश जी ने सरकार को चलाया, तमाम विकास किया। क्या क्या विकास किया अखिलेश? ये हुए कि तमाम सड़कों के निर्माण हुए, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया गया, रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई और तमाम काम ऐसे हुए कि जो सरकार में होने चाहिए। लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा सिवाय झूठ बोलने के। ये जो नेता सरकार में बैठे हैं प्रदेशों में, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं? कमल खिलाना चाहते हैं? साइकिल? कमल नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा। कमल तो गया बिल्कुल गया। कहाँ गया कमल तो अब दिल्ली जाएगा और 24 में दिल्ली से भी बाहर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है, भ्रष्टाचार का है, नौकरियों का है लोगों का। क्या मानते भैया, शादी वादी हो गई है क्या? नहीं। हाँ जी, हो गई। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है अभी। बच्चे नहीं है? चलिए, बच्चे नहीं है, खर्चा कम है। पति पत्नी का खर्चा कैसे निकाल लेते हैं? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। खर्चा कम है, फिर भी सरकार की महंगाई में कुछ भी एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। पति पत्नी का, बच्चों का कहाँ से निकाल? काम क्या करते हैं? मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ मैं अपना। तो क्या आय दोगुनी हुई है आपकी महंगाई के हिसाब से? आय दोगुनी हुई है, महंगाई 10 गुनी हो चुकी है। अच्छा। जो खर्चा पहले था वो भी 10 से 20 गुना बढ़ गया है। लेकिन आय की बात करें तो आय बिल्कुल शून्य हो गई है। जितना पहले कुछ जो कुछ भी था उससे बिल्कुल डाउन शून्य हो गई है। कुछ भी नहीं है आय इस समय पे। क्या मानते हैं, पहले और सरकारें नहीं थी, सरकार ने कहा था हमने तो महंगाई कम कर दी है, तो क्या बाकी महंगाई कम हो गई है? हाँ, महंगाई कम हो गई है, बहुत कम हो गई। महंगाई इतनी कम हो गई है कि इनके पास तो कोरोना में 2-3 महीने के लॉकडाउन में ही क्या अपने देश के पास इतना व्यवस्था नहीं थी कि 2 साल तक 3 साल तक देश को चला सके। इन्होंने 2-3 महीने के लॉकडाउन में भी महंगाई को उस स्तर पर पहुंचा दिया है कि आम आदमी मरने की कगार पर है। यानी बड़ा मुद्दा महंगाई का रहेगा। इस बार क्या चाहते हैं? इन्होंने गरीबों को नहीं, गरीबों को हटाने का काम किया है। अच्छा। ये गरीबों को ही मिटा देंगे जिससे गरीबी रहे ही नहीं। भैया कैसे कोट वोट पहने वकील साहब लग रहे हैं क्या? नहीं, वकील ना नहीं हूँ, मैं भी एक बेरोजगार हूँ। अरे नहीं, कैसे बेरोजगार है? मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी और योगी जी रोजगार देंगे कहते रहते हैं, कहते पूरी 5 साल होने को जा रही हैं। अभी तक हम लोगों को ना कोई बेरोजगारी भत्ता मिला है, ना कोई नौकरी मिली है। नरेगा में कहते हैं कि नरेगा में फावड़ा चलाओ। हम लोग MSc BEd टेट क्वालिफाइड है कि हम फावड़ा चलाएंगे? हमारे माँ बाप ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके पकौड़े तो तल सकते हैं ना, फावड़ा नहीं चलाएंगे तो? पकौड़े तलना होता तो फिर काहे को पढ़ाई करते? पकौड़े तो बिना डिग्री वाले भी पढ़ सकते हैं। और पकौड़े भी मन में क्या है अब की बार सपा सरकार। सपा क्यों? चलिए, सपा सब लोग सपा, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने वो पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ा है, वो पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, युवा हैं। वो बेरोजगारों को पहले भी जब उनकी चाहते हैं यूपी की कुर्सी इस बार युवाओं को मिले। जी बिल्कुल चाहते हैं। ये बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं के लिए है, चूंकि अब तक बहुत सीनियर लोगों ने यूपी की सरजमी पर शासन किया है। अब कुछ नया होना चाहिए। क्या चाहते हैं, कैसे नया होगा? भैया सब लोग इधर ही आ जाइए पीछे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान
किसान, मजदूर, गरीब हताश और निराश हो चुका है। कैसे निराश है भैया, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं देखो हम राशन दे रहे हैं फ्री है और सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये खास सुरक्षा बिल पास हुआ था और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खास सुरक्षा बिल को 2013 में उत्तर प्रदेश में लागू किया था। उसी के तहत जो राशन मिल रहा है, लेकिन अच्छा मोदी जी कहीं नहीं दे रहे, अपने पास से नहीं दे रहे। जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। आजकल के तो नेता अपना बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनावों में? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और उससे ही बड़ा मुद्दा है नहीं किसान, तमाम तरह के मुद्दे तो सारे ही हैं। यानी बड़ा मुद्दा महंगाई रहेगा। एक सेकंड में आपसे कहना, महंगाई तो है ही है, वो तो सभी को पता है, तो क्या लेकिन उससे बड़ा मुद्दा एक है कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं कोरोना के रूप में आज भी कुछ कोई वायरस निकाल लिया, कहीं ये वायरस लगातार चर्चा, महामारी बड़ा मुद्दा। बिल्कुल क्या मानते हैं बाबा, बात कैसे, कितनी उम्र के हैं आप? 64 साल। 64 साल की पेंशन तो मिल रही होगी। हमें 65 में लेना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहते। चलिए, जब मैं देश को कुछ दे नहीं सकता तो मैं जो क्या पेंशन दे करके क्या करूँगा? अच्छा, लाभ नहीं लेना चाहते। मोदी जी तो कहते हैं कि लाभ लेना जरूर। वो तो एक जो क्या उनका एक छल कपट वाला बयान है और इस छल कपट के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। अच्छा बाबा एक बात बताइए, हम जनपद फिरोजाबाद की बात करेंगे, हम नहीं कर रहे कहीं की बात। फिरोजाबाद में महंगाई कैसी लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है? महंगाई जो का महिषासुर की तरह जो का मुंह फाड़े खड़ी हुई है और यहाँ पर मजदूर कौन से सुर की तरह मुंह फाड़े? महिषासुर। ये क्या होता है? उसका इस जो का हमारे जो क्या है ग्रंथों में जो लिखा है कि उससे बड़ा मुंह कोई कर ही नहीं सकता, तो उसमें सबको समा जाता है। इसी तरह से यहाँ के जितने भी गरीब, बेरोजगार और मजदूर, किसान भाई जो भी है, वो महंगाई से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वो अपनी जो क्या है मरने की कगार पर खड़े हुए। इससे पहले कभी इतनी महंगाई रही और सरकार न महंगाई रही पहले और न ही इतना कोई भ्रष्टाचार रहा। भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार यह है कि आज के समय में थानों पर जो क्या है भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं और कोई भी अगर जो का वहाँ केस आता है तो सबसे पहले दलाल जो का उनको लेकर के जो थाने के अंदर जाते हैं और उनको काटने का काम करते हैं। योगी जी तो ये कहते हैं कि सपा में था गुंडा राज, हमने गुंडा राज खत्म किया, हमने पुलिस को डिसिप्लिन सिखाया है। मोदी जी सिर्फ जो क्या चिलम लगाना जानते हैं, उनके बारे में उनको अनुभव है। और योगी जी ये कहते हैं हमने बुलडोजर, उन्होंने बुलडोजर जो क्या है उन पर चलाना चाहिए। जो क्या अडानी और अंबानी बैठे हुए हैं, जिनको के वो जो क्या सारा हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का जो का पैसा दे रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, जबकि वो उनके हितैषी बने हुए हैं। अच्छा पुलिस की क्या बात करते हैं? पुलिस जैसी जैकेट वैकेट पहने हैं, पुलिस ऐसे ही पहनती है, क्या मानते हैं भाई साहब? पुलिस कैसी रही है? पुलिस इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? लोगों का खून चूसने का काम कर रही है, जो अंग्रेज चूसते थे पहले, आपने देखा था, इस तरीके से खून चूस रही है पुलिस और लोगों को, निर्दोष लोगों को थाने में बंद कर रही है, जेल भेज रही है। पुलिस का काम ये है योगी सरकार में। माननीय जी योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, वो दोनों रड़ुआ हैं। वो बच्चों की क्या जाने की पीड़ा, जिन बच्चों को टेट इन्होंने पास किए। नहीं, शिक्षा पे बात करेंगे बाद में। ये बताइए थानों में आए दिन मौतें हो जाती हैं, क्या मानते हैं कारण क्या है? दोषी कौन है? ये पैसे के कारण, केवल पैसा होना चाहिए और नहीं दे रहे तो वो मार के आपको उसी में दफना देंगे थाने में। उनका काम ये है पुलिस का। अच्छा, पैसे चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, खुलेआम पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए उन्हें। योगी जी कहते थे कि गुंडाई सपा सरकार में धुआंधार होती है, क्या मानते हैं? गुंडाई इस समय हो रही है, खुलेआम गुंडाई हो रही है, वो तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडाई हो रही है। क्या कह रहे हैं भैया? सबसे बड़ा गुंडा कौन है? अरे नहीं ऐसे मत कीजिए, देश के सबसे बड़े गुंडे लुटेरे बेटे खुद गुंडा है। जिसपे इतने मुकदमे हो, अपने मुकदमे वापस किए हो, आज तक पहला वो है मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे अपने उसमें वापस किए है, तो वो खुद गुंडा है, उसपे खुद मुकदमे है, तो गुंडागर्दी तो होगी। वो यूपी के मुख्यमंत्री तो है ही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा इस बार क्या चाहते हैं, कोई नया चेहरा आए? नया चेहरा आएगा, बदलाव होगा। कौन आए? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव जी क्यों आए? चलिए हम सब विकास के नाम पे, विकास उन्होंने विकास किया है। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कोई विकास नहीं किया, हमने विकास किया है। वो तो झूठ बोलते हैं। उनका झूठ का काम है, उनका विकास है। किसानों पे बिल्डोजर चढ़ा, कार चढ़ाना, बिल्डोजर तो जिनने किसानों की मौत की है उनके यहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए।
ये जो यूपी टेट का वो परीक्षा लीक हुई है उनके यहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए, लेकिन आम जनता पे चलता है बिल्डोजर। तो योगी जी का जहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए वहाँ तो चलता ही नहीं है बिल्डोजर। क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, मानिए। अच्छा भैया, युवा है, नौकरी वोकरी मिली या फिर वो पकौड़े वकौड़े तल रहे हैं? पकौड़े तल रहे हैं। पक्का? पक्का। अच्छा ये बताइए, तेल भी तो इतना महंगा है, कैसे तलेंगे पकौड़े? ये सरकार कुछ नहीं है, मस्जिद और मंदिर का मुद्दा उठा दिए, बेरोजगार गली गली महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्या कर सरकार ने ये कंडीशन कर रखी है, किसान खाए क्या और कमाए क्या, यही स्थिति यहाँ है सरकार की। बड़ा मुद्दा महंगाई का। महंगाई रहेगा। बिल्कुल। गुंडा उनको दिखता नहीं है, गुंडा बगल में बैठा है। और गृह मंत्री जी लखनऊ में आए थे, वो इधर दूरबीन लगा के देख रहे थे, गुंडा उसकी बगल में बैठा था जिसने। कौन था? किसान, वो मिश्रा, तेनी मिश्रा जो है गृह मंत्री राज्य मंत्री है, वो उसने अभी किसानों को कुचल दिया, उसके बेटे ने, वो बगल में बैठा। वो किसान कहाँ थे? योगी जी कहते हैं, भाजपा के तमाम नेता कहते हैं। जब वो किसान नहीं थे तो किसानों के हित में फिर वापस क्यों ले लिया? जब वो किसान ही नहीं थे, उन्होंने तो आंदोलन जीवी कहा, उन्होंने आतंकवादी कहा उन किसानों को। पहले किसानों के हित में वो कानून लाए थे, फिर किसानों के हित में जो है वापस ले लिया। जब किसान ही नहीं थे तो वो वापस क्यों ले लिया फिर? अच्छा, अब की बार क्या होना चाहिए? बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, एक बार एक ही सुर में, भैया एक ही सुर में बताइए, बाकी बदलाव। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं? अखिलेश यादव की अखिलेश यादव यूँ चाहते हैं कि सबसे पहले पुलिस की 100 नंबर किसने लाए? अखिलेश यादव ने। अभी भी चल रहा है 112। वो 112 कर दिया, उससे क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला? नहीं होते हैं, नाम बदलने से काम नहीं। भाजपा करती है केवल नाम, सबका विकास। लेकिन हम ये कहते हैं कि सबका साथ और अपना विकास किया यादव ने। कैसे किया है? सबका सत्यानाश किया है इन्होंने, जनता का सत्यानाश कर दिया है, खुद का विकास। जब 100 नंबर चल रहा था तो उसी को स्टिकर लगाने की क्या जरूरत थी? पैसा खर्च हुआ सरकार का, उससे किसी और को और किसी में लगा देते। तो 100 नंबर जब चल रही थी, अखिलेश नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या लाभ? ये बताइए कि जब से योगी सरकार आई है, क्या उसने कोई अपने पास से विकास कराया है? सिवाय जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने जो किया है, वही उन्हीं पे उन्होंने उद्घाटन किया है, अपना काम कुछ नहीं कराया इन्होंने। किसानों की आय दोगुनी हो रही है, मोदी जी कहाँ दोगुनी हो रही है? मोदी जी योगी जी की हो रही होगी दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी। गैया खाए गई खेत, सांड दोगुनी कर रहे हैं आए। रात में किसान अपने अपने खेतों पे टॉर्च लगा के और सांडों को रेंगता है, कभी इधर कभी उधर। और यूरिया मिल नहीं रही है, डीएपी मिल नहीं रही है। तेरे राज्य में ठाकुर पंडित खाए खीर, सातों जा चोरी करे पकड़ो जाए हीर। अरे नहीं। हाँ, ये हो रहा है इस सरकार में। यादवों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं झूठे, बेवजह झूठे मुकदमे, जेल भेजा जा रहा है उनको। ये सरकार है। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हम, उन किसानों की, गरीबों की, तो हमारे ऊपर मुकदमे ठोककर हमको बंद कर जेल भेज दिया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव मिले। खाद खेत बह जा रहे हैं, अब रह गए खेत बह हुए। किसान डीएपी है नहीं जिले में, यूरिया है नहीं है जिले में, लाइन लग रही है। किसानों को डीएपी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और जब डीएपी उपलब्ध नहीं है, डीएपी की ब्लैकमेलिंग हो रही है और किसानों पे लाठी चार्ज हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी साधन सहकारी, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? सरकार का बदलाव होगा 100% और समाजवादी सरकार आएगी, अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, तमाम लोगों की यहाँ पर राय है कि अगले मुख्यमंत्री, और यहाँ लगातार लोग नारे लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो देखना ये है कि किसकी किस्मत का तारा चमकता है और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। क्या कह रहे हैं भैया? इन सारी बातों से मैं सिर्फ एक माननीय अखिलेश जी की तरफ से कहना चाहूंगा, शेर अखिलेश जी के लिए, कि जो खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की, जो खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की, और परिंदों को नहीं दी जाती ताली मुड़ानों की, और जो रखता है हौसला आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उन्हें योगी मोदी जैसे जमाने की। अरे नहीं, तालियां थोड़ा सा इनके लिए। जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम काम बताएंगे जो उन्होंने किया, और जनता उससे जो खुश थी। आज जनता इतनी योगी मोदी तंग आ चुकी कि आत्महत्याएं कर तो रहे हैं। बिल्कुल सारे लोग भैया सपा का गुणगान गा रहे हैं, सब
सपा के ही है क्या? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी का पूरी समर्थन करते हैं। हम, हमारा तो खून ही समाजवादी है, हम तो पैदाइशी समाजवादी हैं। अरे खून पैदाइशी वो एक अलग बात है, आपके मुद्दे तो होंगे ना। मुद्दे हमारे हैं तो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, ये बताइए, कोई योगी जी ने कोई योजना दी? योगी जी ने कोई अपना उद्घाटन किया क्या? बताइए हमें। यानी विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव होंगे। तमाम लोगों से हमने बात की, यहाँ जाना, सबकी राय ये सबके मन में है कि इस बार यूपी की कुर्सी अखिलेश यादव को मिले। तो देखना ये है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन होगा। इस बार का चुनाव दिलचस्प और अलग होगा। तो देखते रहे, फिर मिलेंगे किसी और चुनावी चौपाल में। नमस्कार।